हेडलाइंस के प्रायोजक हैं CND, 2 कपड़ों की खरीद पर तीसरा फ्री, पुरानी कचहरी के सामने एलन सोली के ऊपर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार और प्रशासन एक बार फिर से अलर्ट मोड पर, जारी हुआ नया गाइडलाइन। शाहाबाद डीआईजी उपेंद्र शर्मा पहुंचे बक्सर की पुलिस के कार्यों की समीक्षा, शराबबंदी और अपराध नियंत्रण को बताया महत्वपूर्ण चुनौती। महाराज स्वर्गीय कमल सिंह की मनाई गई दूसरी पुण्यतिथि, गणमान्य लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और खंडहर में चलता है डुमरांव का चकबंदी कार्यालय, जान जोखिम में डालकर यहां काम करने को मजबूर हैं कर्मचारी। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक तरफ जहां राज्य सरकार और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, तो वहीं बक्सर में भी इससे निपटने की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है। इसी कड़ी में बक्सर डीएम अमन समीर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6 जनवरी 2022 से लेकर 21 जनवरी 2022 तक के लिए नया गाइडलाइन जारी कर दिया है, जिसके तहत कई निर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश के तहत सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे, जबकि सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। नए आदेश में सभी दुकान और प्रतिष्ठानों को रात 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। प्राइमरी स्कूल से 8वीं कक्षा तक के लिए विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, हालांकि ऑनलाइन शिक्षण कार्य चलता रहेगा। सीनियर बच्चों का क्लास संबंधित विद्यालय और कोचिंग शिक्षण संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। पूर्व की तरह आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी। नए गाइडलाइन में दिए गए निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेवारी बक्सर डीएसपी और डुमरांव डीएसपी को दी गई है, जिसमें भीड़ भाड़ वाले स्थान और सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ मास्क के इस्तेमाल को लेकर भी सख्ती बढ़ाई जाएगी। बुधवार को शाहाबाद के नए डीआईजी उपेंद्र शर्मा बक्सर पहुंचे। बक्सर पहुंचने के साथ ही उन्होंने जिले के एसपी नीरज कुमार सिंह, डुमरांव डीएसपी राज और बक्सर डीएसपी गोरख राम के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान उन्होंने जिले के पुलिस के कार्यों की समीक्षा भी की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डीआईजी उपेंद्र शर्मा ने कहा कि समीक्षा रिपोर्ट में अब तक बक्सर जिले का रिपोर्ट संतोषजनक पाया गया है। डीआईजी के मुताबिक शराबबंदी और अपराध नियंत्रण सरकार की सबसे पहले प्रायोरिटी में है, इसलिए इस विषय पर नई रणनीति के साथ काम किया जाएगा। खासकर बक्सर बॉर्डरिंग जिला होने के कारण शराब से संबंधित गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले की पुलिस कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम कर सके और उसके लिए सिस्टम से सहयोग का एक रास्ता कैसे तैयार हो, इसकी जिम्मेवारी मेरी है। आपको बताते चले कि डीआईजी उपेंद्र शर्मा बतौर एसपी पूर्व में बक्सर जिला में काम कर चुके हैं, लिहाजा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ का अनुभव मुझे काफ़ी ज़्यादा है, जिसका फायदा काम करने में मिलेगा। क्या तैयारी है सर, जिस प्रकार से बॉर्डर एरिया है ऐसे में शराब को लेकर क्या तैयारी है सर? आज मैं बेसिकली आया था, एक फॉर्मल मीटिंग थी एसपी बक्सर के साथ, और यहाँ एसडीपीओ डुमरांव और एसडीपीओ बक्सर भी आए हुए हैं, उनको मैंने बुलाया था और कुछ हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई है। और मेरा काम बेसिकली उद्देश्य है मेरा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस को असिस्ट करना और उनके जो चैलेंजेस वो लोग फेस कर रहे हैं उस पर जहाँ पे भी सहूलियत प्रदान करना हो उसके लिए रास्ता इख्तियार कराना या उसके लिए मदद पुलिस के तरफ से मुहैया कराना। अपराध बेसिकली एक प्रायोरिटी है और राज्य सरकार की भी प्रायोरिटी है, तो हम लोग की प्रायोरिटी डाउन द लाइन होगी ही होगी। और उसके साथ साथ शराबबंदी भी अभी जुड़ चुका है, जिसके के लिए आप लोग देखे होंगे पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री की जो रैली चल रही है, यात्रा चल रही है, उसके दौरान समीक्षा भी हुई थी, तो वो एक टॉप प्रायोरिटी एजेंडा में है ही। चूँकि बक्सर एक बॉर्डरिंग जिला है और पूर्व में भी मेरा कार्यकाल यहाँ रह चुका है, तो यहाँ के अपराध से और यहाँ के ज्योग्राफी से मुझे इत्तेफाक है और इसको मैं जानता हूँ। और पुलिस का मैंने यहाँ समीक्षा भी किया आज, क्या परफॉर्मेंस इन लोगों का रहा है पिछले साल में, और संतोषजनक है। आने वाले दिनों में हम लोग चैलेंजेस जैसे आते हैं उसके ऊपर हम लोग स्ट्रेटेजाइज करके कार्य करेंगे।
डुमरांव नगर के राज अस्पताल में महाराजा स्वर्गीय कमल सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें स्थानीय चिकित्सक, राजनेता, व्यापारी, अधिवक्ता सहित कई लोग शामिल हुए। सबसे पहले डुमरांव महाराज चंद्र विजय सिंह ने महाराज कमल सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद मौजूद वहां तमाम लोगों ने बारी बारी से पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने महाराज के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर डुमरांव महाराज चंद्र विजय सिंह ने कहा कि महाराज स्वर्गीय कमल सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके लिए सभी एक समान थे, उनके जैसा बन पाना वाकई मुश्किल है। उन्होंने कहा कि सरकार जितने भी बड़े राजघराने हैं उनको प्रोत्साहित करे ताकि यह घराना उद्योग के माध्यम से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके। क्योंकि महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे जो जिनके लिए सब कोई बराबर था। हम तो कहेंगे कि जो बड़े बड़े जो राजघराना अभी जो हैं बिहार में, उनको प्रोत्साहित करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि उन लोग अपना रोजगार चलाएं और आप जनता को मदद करें। आज कौन जनता को मदद कर रहा है? सब जनता को लूटने में लगे हुए हैं। बक्सर में अहले सुबह एक अजीबोगरीब घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल 2 एटीएम चोरों को एटीएम से चोरी करने की कोशिश में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एटीएम में चोरी करने के लिए सभी उपकरण लेकर चोर आए थे और एटीएम को काटकर पैसे चुराने की पूरी योजना थी। चोरों की कोशिश तब नाकाम हो गई जब चाय पीकर वापस लौटे एटीएम की सुरक्षा गार्ड की नज़र उन चोरों पर पड़ गई। गार्ड ने फौरन शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन लोगों को पकड़ने में सफलता मिली। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। घटना नगर थाना क्षेत्र में आता है, लिहाजा इस संदर्भ में आगे की काम अब पुलिस करेगी। हालांकि जिस तरीके से सुरक्षा गार्ड ने बहादुरी दिखाते हुए एटीएम में चोरी की बड़ी वारदात के होने से रोक लिया, वह काबिले तारीफ है। अब खुद सुनिए सुरक्षा गार्ड से ही पूरी कहानी। मामला होता कि सुबह सुबह एटीएम चोरों ने आके हाथ साफ कर रहे थे। हम आए तो मशीन सुपरवाइजर में था। कैसे पता लगा कि आपको यहाँ पे मतलब ऐसा काम हो रहा है? हम चाय पी के आ रहे थे, पैसे देखे कि 3-4 लोग भीड़ लगाए हुए हैं। आपको शक हुआ? जी शक हुआ। अच्छा, कितने लोग थे वो लोग? यहाँ पे 3 लोग थे। क्या कर रहे थे वो लोग? वो लोग आके मशीन ऊपर से छोड़ दिए थे। क्या आपको पता है कि जिले का डुमरांव चकबंदी कार्यालय खंडहर में चलता है? नहीं तो इस तस्वीर को देख लीजिए, आपको पूरी तरह से यकीन हो जाएगा। डुमरांव का चकबंदी कार्यालय पिछले कई वर्षों से इसी खंडहर में चल रहा है। यहाँ ब्रह्मपुर, सिमरी, डुमरांव और नवानगर अंचल का कार्य किया जाता है, लेकिन यहाँ के जो हालात हैं वह बेहद चौंकाने वाले हैं। कार्यालय पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ रखे गए ज़्यादातर दस्तावेज भी बेकार हो चुके हैं। टूटा फूटा छत नए हादसों को हर रोज निमंत्रण दे रहा है। यहाँ महिला स्टाफ भी काम करती हैं, बावजूद इसके यहाँ न तो शौचालय की व्यवस्था है और न ही पानी की। छत का ऊपरी हिस्सा अक्सर टूटकर गिरता रहता है, जिससे यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को हमेशा डर बना रहता है। जर्जर छत होने के कारण बरसात के पानी से बचने के लिए कर्मियों ने त्रिपाल लगा रखा है। तमाम विसंगतियों को अपने में समेटे डुमरांव के इस चकबंदी कार्यालय के कर्मी क्या कहते हैं, आप खुद सुन लीजिए। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है तो वहाँ अपनी व्यवस्था ही ना लगानी पड़ेगी। इस तरह के कार्यालय में कार्य करने से कभी डर नहीं लगता? अगर डर ही लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? नौकरी अगर डर लगे तो नौकरी छोड़ना पड़े तभी तो मान लीजिए यहाँ नौकरी करने आए हैं, अपने बाल बच्चों के लिए 2 पैसा कमाने आए हैं। नौकरी तो कितनी मुश्किल से एक नौकरी इस माहौल में मिल रही है, और इस माहौल में मिली नौकरी को सर हम कैसे छोड़कर जाए? डर लगे तो लगे, जान जाए तो जाए, जान जाए तो अनुकंपा मिले बच्चों को, और क्या कहा जाए? डर लग करके क्या करेंगे? हम लोग पेट का सवाल है, बाल बच्चा है, इसी पर वस्ती के लिए हम लोग नौकरी कर रहे हैं। सरकार जब यहाँ पर नियुक्त की है, कोई नई व्यवस्था है, उसी के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, कोई अधिकारी या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि? अधिकारी जनप्रतिनिधि तो कोई हम लोग 14 से आए हैं, अभी तक नहीं है। लेकिन अभी SDO साहब आए थे 2-4 महीना पहले, हरिंदर राम करके थे। वो आश्वासन दिए जहाँ आप लोग को कहीं शिफ्ट करा दिया जाएगा, लेकिन तत्काल तब तक बदली हो गए, तब से फिर इसी तरह से पड़ा हुआ है। तेज रफ्तार का कहर हमेशा नुकसानदायक साबित होता है। बक्सर में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां औद्योगिक थाना क्षेत्र के दलसागर गांव के समीप भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जाता है कि तेज रफ्तार कार के पलटने के कारण यह हादसा हुआ। दरअसल दलसागर के पास सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जहाँ तेज रफ्तार में आ रही कार से चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे कार पलट गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं मृतक और घायलों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले और इसके तीसरे वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बिहार सरकार एक बार जहां फिर से अलर्ट मोड में आ गई है, वहीं इस दौरान सरकार के तरफ से 6 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक के लिए नया गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू को आवश्यक बताया गया है। सरकार कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। हालांकि इसको लेकर अभी से विरोध के स्वर भी दिखाई देने लगे हैं। कुछ लोगों को तो इसमें सरकार और नेताओं की चाल नजर आती है। अपनी दलील में लोग नाइट कर्फ्यू को बेतुका बता रहे हैं। इनकी माने तो जब भीड़ भाड़ दिन में होती है तो रात में नाइट कर्फ्यू की आवश्यकता क्या है। उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिहार में इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि केंद्र की सरकार की बिहार भी एक हिस्सा है और उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव है, रातों में भरपूर पैमाने पर जो गड़बड़ी करने की फिराक में भाजपा के लोग लगे हुए हैं। मैं इस बात को खोलना नहीं चाहता था, आप लोगों ने पूछा तो खोल दिया कि भाजपा जो है रात्रि पहरे लगा करके जो है रात में कोरोना का डर दिखा करके लोग घर से न निकले और जो दिन में काम नहीं हो पाता है सरकारी तंत्र का, वो रातों में जो है करके पूरी तरह से जो है पुनः सरकार को वापसी की एक सोची समझी साजिश के तहत ये लोग जो है ड्रामा कर रहा है। सरकार पहले अपने नीति पर रोक लगाए, उसके बाद लोगों पर रोक लगाए। सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? पक्ष में सुरक्षा जरूरी है, सुरक्षा हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, लेकिन नाइट कर्फ्यू से मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष फायदा होने वाला है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम डुमराव रिंकू पांडे। टोटली फेल है सरकार झूठमूठ का ये नाइट कर्फ्यू लगा रही है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू से कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि अपने अगर काम है तो ये लोग रैली और कुछ भी जो भी है अपना रोटी सेक रहे हैं, बाद बाकी दूसरे पब्लिक के लिए कोई ध्यान नहीं है। झूठमूठ का एक नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, इससे कोई नहीं है।